नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए टेस्ट सीरीज श्रृंखला, जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं मनोविज्ञान एक परिचय के बारे में, मनोविज्ञान के परिचय के प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। प्रत्यक्ष अवलोकनीय घटना, उद्दीपक एवं अनुक्रियाएं मनोविज्ञान के अध्ययन के मुख्य विषय हैं। यह निम्नांकित में किसके विचारों की सर्वोत्तम व्याख्या है? प्रत्यक्ष अवलोकनीय घटना, उद्दीपक एवं अनुक्रियाएं मनोविज्ञान के अध्ययन के मुख्य विषय हैं। यह निम्नांकित में किसके विचारों की सर्वोत्तम व्याख्या है? संरचनात्मक, व्यवहारवाद, समग्रवाद, गेस्टाल्टवाद, प्रकार्यवाद। पहले प्रश्न को समझे, प्रश्न क्या कहता है, उसके बाद उत्तर दें। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। प्रत्यक्ष अवलोकनीय घटना, उद्दीपक एवं अनुक्रियाएं मनोविज्ञान के अध्ययन के मुख्य विषय हैं। यह निम्नांकित में किसके विचारों की सर्वोत्तम व्याख्या है? संरचनावाद, व्यवहारवाद, समग्रवाद, गेस्टाल्टवाद, प्रकार्यवाद। हमारा आंसर होगा व्यवहारवाद। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पुस्तकों के नाम दे रखे हैं हमें और लेखक के नाम से मिलान करना है। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं एक बार। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पुस्तक एमिली द एमाइल, रूसो। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जॉन लॉक। एम्पिरिज्म, विलियम मैकडूगल। और एजुकेशन साइकोलॉजी, थॉर्नडाइक। अब चलते हम देखते हैं जो एमिली द एमाइल है, एमिली द एमाइल है, उसके लेखक कौन है? रूसो। कौन है? रूसो। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, उसके लेखक कौन है? विलियम मैकडूगल। कौन है? विलियम मैकडूगल। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसने लिखी? विलियम मैकडूगल ने। अब एम्पिरिज्म, एम्पिरिज्म लिखी थी, किसने लिखी थी? जॉन लॉक ने। और एजुकेशनल साइकोलॉजी लिखी है थॉर्नडाइक ने। इस अनुसार हमारा जो आंसर होगा वो है सी। कौन सा है? सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं जॉन डीवी, विलियम जेम्स, एबिंगॉस वोंट। प्रश्न पढ़ के उत्तर देने की कोशिश करें। अधिक से अधिक मात्रा में आपके प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं जॉन डीवी, विलियम जेम्स, एबिंगॉस वोंट। हमारा आंसर होगा विलियम जेम्स। अब देखते हैं अगला प्रश्न। जेबी वाटसन के अनुसार, जेबी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन है मानसिक अवस्था का, व्यवहार का, चेतना का, मन का। जेबी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन है मानसिक अवस्था का, व्यवहार का, चेतना का, मन का। प्रश्न को पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। जेबी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन है मानसिक अवस्था का, व्यवहार का, चेतना का, मन का। हमारा आंसर होगा व्यवहार का। अब देखते हैं अगला प्रश्न। किसने लिप्जिंग विश्वविद्यालय जर्मनी में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की? किसने लिप्जिंग विश्वविद्यालय जर्मनी में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की? जेबी वाटसन, फ्रांसिस गाल्टन, विलहेम वोंट, जेम्स ट्रेवर। प्रश्न पढ़ के उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उत्तर देने की कोशिश करें।
प्रश्न को ध्यान से पढ़ना आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो प्रश्न याद का उत्तर याद होते समय भी हम गलत कराएंगे, और जल्दबाजी में यही होता है, और एक एक नंबर से फिर हम सिलेक्शन से रह जाते हैं। इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। किसने लिप्जिंग विश्वविद्यालय जर्मनी में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की? जेबी वाटसन, फ्रांसिस गाल्टन, विल्हेम वुंड, जेम्स ट्रेवर। हमारा आंसर होगा सी, विल्हेम वुंड। अब चलते अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न को समझने की कोशिश करें, फिर उत्तर दिया करें। वह प्रथम मनोवैज्ञानिक जिसने मानव व्यक्तित्व के अचेतन भाग की व्यवस्थित रूप से छानबीन का प्रयास किया है, वह प्रथम मनोवैज्ञानिक जिसने मानव व्यक्तित्व के अचेतन भाग की व्यवस्थित रूप से छानबीन का प्रयास किया है, वह है अल्बर्ट बंडूरा, E.L. थॉर्नडाइक, मैक्स वर्दिमर, सिगमंड फ्रायड। हमारा आंसर होगा सिगमंड फ्रायड। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी, और अगला जो टेस्ट होगा वो नवीनतम जिलों के अनुसार होगा। पहला जिला कोटा जिला से शुरुआत की जाएगी। उसकी प्रश्नोत्तरी की तैयारी करें। कोटा जिला से शुरुआत की जा रही है। नेक्स्ट टेस्ट नंबर 12 कोटा जिला से संबंधित होगा। निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक प्रकार्यवाद से संबंधित नहीं है? विलियम जेम्स, जॉन डीवी, जेम्स आर वेंजेल, E.B. टिचेनर। हमारा आंसर होगा E.B. टिचेनर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मनोविज्ञान के स्कूल दे रखे हैं और मनोवैज्ञानिकों के नाम दे रखे हैं। मनोविश्लेषण C.L. हल, व्यवहारवाद लेव विगोट्स्की, गेस्टाल्ट समग्रता सिगमंड फ्रायड, और निर्मितवाद मैक्स वर्दिमर। अब इनको हमको मैच करना है, मिलान करना है। तो पहले चले हम मनोविश्लेषण के जो मनोवैज्ञानिक के जो नाम है मनोविश्लेषण का, वो है सिगमंड फ्रायड। उसके बाद व्यवहारवाद का है C.L. हल। क्या है? व्यवहारवाद का C.L. हल। और गेस्टाल्ट समग्रता जो है उसके लेखक का जो मनोवैज्ञानिक का नाम है वो है मैक्स वर्दिमर। और निर्मितवाद जो है वो है लेव विगोट्स्की। इसका मतलब हमारा आंसर होगा सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? असामान्य मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। हमारा आंसर होगा शिक्षा मनोविज्ञान। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने मन का त्याग किया, उसके बाद चेतना का त्याग किया। अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यह कथन किसने दिया? पहले समझने की कोशिश करें प्रश्न को। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया। किसका परित्याग किया? आत्मा का। फिर उसने मन का भी त्याग किया। आत्मा का तो कर दिया, मन का भी कर दिया। उसके बाद चेतना का परित्याग किया। अब व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। कौन सी विधि को? व्यवहार की विधि को। यह कथन किसने दिया? मन ने, जेबी वाटसन ने, वुडवर्थ ने और मैकडूगल ने। तो हमारा आंसर जो होगा वो है वुडवर्थ। यानी कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने उनके मन का त्याग किया, उसके बाद चेतना का परित्याग किया। अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यह कथन किसने दिया? वुडवर्थ ने। किसने दिया? वुडवर्थ ने। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? पहली मनोवैज्ञानिक
प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? गाल्टन, कैटल, पेस्टोलॉजी, वोंट। हमारा आंसर होगा वोंट। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जॉन डीवी, गेस्टाल्ट, टिचनर, संरचनावाद, कोप्पा, कृत्यवाद, वाटसन, व्यवहारवाद। तो अब चलते हैं हम पहले देखते हैं जॉन डीवी कृत्यवाद, जॉन डीवी कृत्यवाद, टिचनर संरचनावाद और कोप्पा गेस्टाल्ट और वाटसन व्यवहारवाद। यानी कि इस अनुसार हमारा उत्तर क्या होगा? डी। क्या होगा? डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं आर.एम. गेने, वर्तिमर एवं अन्य, बी.एस. ब्लूम, बी.एफ. स्किनर। हमारा आंसर होगा वर्तिमर एवं अन्य। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी, याद रहे 2500 प्रश्न की श्रृंखला है हमारी। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मनोविज्ञान का स्वरूप और विचारक। मनोविज्ञान का स्वरूप और विचारक। व्यवहारवाद का अध्ययन विलियम जेम्स, विलियम वोंट। आत्मा का अध्ययन डेकार्त, प्लेटो, अरस्तु। चेतना का अध्ययन हब्स, लॉक, कांट, पंपोलनोजी। और मन का अध्ययन जे.बी. वाटसन। अब मिलान करते हैं मनोविज्ञान का स्वरूप और विचारक से। पहले चलते हैं व्यवहारवाद। व्यवहार का अध्ययन। तो व्यवहार का जो अध्ययन है वो है जे.बी. वाटसन। कौन है? जे.बी. वाटसन। व्यवहार का अध्ययन किसने किया? जे.बी. वाटसन ने। अब चलते आत्मा का अध्ययन। तो आत्मा का जो हमारा अध्ययन है वो डेकार्त, प्लेटो और अरस्तु ने किया। किसने किया? डेकार्त, प्लेटो, अरस्तु। और चेतना का जो अध्ययन है, चेतना का जो अध्ययन है वो किया हमारा विलियम वोंट और विलियम जेम्स ने। किसने किया? विलियम वोंट और विलियम जेम्स ने। और हमारा मन का जो अध्ययन है वो किया कांट और पंपोलनोजी ने। इस अनुसार हमारा आंसर होगा सी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं। पहले आ चुका है ऊपर प्रश्न सुमेलित में। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं विलियम वोंट, विलियम मैक्डूगल, रूसो और वुडवर्थ। आप सभी आंसर बताएं। इसका आंसर बताने की कोशिश करें। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। अभी थोड़ी देर पहले हम इसका आंसर देख चुके हैं। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं विलियम वोंट, विलियम मैक्डूगल, रूसो और वुडवर्थ। हमारा आंसर होगा विलियम मैक्डूगल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनोविज्ञान के अंदर अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान के अंदर अध्ययन किया जाता है प्राणियों का, मानव का, पशु पक्षियों का, बालकों का। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न को समझे पहले प्रश्न क्या कहता है। मनोविज्ञान के अंदर अध्ययन किया जाता है। प्रश्न कह रहा है मनोविज्ञान के अंदर अध्ययन किया जाता है प्राणियों का, मानव का, पशु पक्षियों का और बालकों का। तो हमारा आंसर होगा प्राणियों का। अब देखते हैं अगला प्रश्न। पहले प्रश्न हल किया हमने, इसके पहले वाला मनोविज्ञान के अंदर अध्ययन किया जाता है और अब हम हल करेंगे मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है व्यवहार का, मानसिक प्रक्रियाओं का, अनुभव का, उपरोक्त सभी का। इसका आंसर बताने की कोशिश करें। अधिक से अधिक मात्रा में आपके उत्तर आने चाहिए। मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है व्यवहार का, मानसिक प्रक्रियाओं का, अनुभवों का, उपरोक्त सभी का। तो हमारा इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। मनोविज्ञान की प्रकृति है दार्शनिक, आध्यात्मिक, विज्ञानमय, वैज्ञानिक, उपरोक्त सभी। मनोविज्ञान की प्रकृति है दार्शनिक, आध्यात्मिक, विज्ञानमय, वैज्ञानिक, उपरोक्त सभी। प्रश्न को पढ़ें, उत्तर देने की कोशिश करें। मनोविज्ञान की प्रकृति है दार्शनिक, आध्यात्मिक, विज्ञानमय, वैज्ञानिक, उपरोक्त सभी। हमारा आंसर होगा विज्ञानमय, वैज्ञानिक। अब देखते हैं अगला प्रश्न।
मनोविज्ञान को व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान किसने कहा है? स्किनर, वाटसन, क्रो और मन। तो हमारा आंसर जो होगा वो है वाटसन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मनोविज्ञान का भूतकाल अत्यंत लंबा है लेकिन इतिहास काफी छोटा है, स्किनर। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, एबिंगहॉस। मनोविज्ञान व्यवहार तथा मानसिक क्रियाओं का अध्ययन है, एटकिंसन। और मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है, मार्गन। अब देखते हैं, हम आज सुमेलित करके देखते हैं। मनोविज्ञान का भूतकाल अत्यंत लंबा है लेकिन इतिहास काफी छोटा है। यह किसने कहा था? एबिंगहॉस ने। किसने कहा था? एबिंगहॉस ने। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, यह किसने कहा था? स्किनर ने। किसने कहा था? स्किनर ने। उसके बाद मनोविज्ञान व्यवहार तथा मानसिक क्रियाओं का अध्ययन है, तो यह किसने कहा? यह कहा एटकिंसन ने। और मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है, यह कहा था मार्गन ने। इस अनुसार हमारा जो उत्तर होगा वो है ए। और ये थी आज की हमारी प्रश्नों की उत्तर माला। हम फिर मिलेंगे कल नए प्रश्नों के साथ, कोटा जिले के प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।